नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी भावांतर का भाव। जी हां, किसानों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। कांग्रेस जहां लगातार भावांतर योजना को लेकर सरकार पर निशाना साध रही थी, वहीं अब सरकार ने विपक्ष के सभी आरोपों को दरकिनार करते हुए सोयाबीन के लिए भावांतर योजना का पहला मॉडल रेट 4,020 रुपये प्रति क्विंटल घोषित कर दिया है। इसके साथ ही किसानों को प्रति क्विंटल करीब 1,300 रुपये का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। हालांकि अब भी कांग्रेस इस योजना पर सवाल उठा रही है, लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या सरकार के इस फैसले ने कांग्रेस से भावांतर का मुद्दा भी छीन लिया है, और क्या मोहन सरकार इस योजना के जरिए किसानों के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत कर पाएगी। आज चर्चा इन सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। किसानों के लिए मोहन सरकार का बड़ा ऐलान। क्या फेल हो जाएगा कांग्रेस का प्लान? मोहन सरकार की भावांतर योजना को लेकर कांग्रेस ने सरकार को पानी पी पी कर कोसा, लेकिन किसानों के हित में सोचने वाली मोहन सरकार ने कांग्रेस के सभी नैरेटिव को ध्वस्त करते हुए सोयाबीन के लिए भावांतर भुगतान योजना का पहला मॉडल रेट 4,020 रुपए प्रति क्विंटल घोषित कर दिया है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि सोयाबीन उत्पादकों को भावांतर योजना के तहत प्रति क्विंटल लगभग 1,300 रुपए तक का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। सीएम ने साफ कहा है कि राज्य सरकार किसान हितैषी है और उनके कल्याण के लिए संकल्पित है, और 13 नवंबर को सोयाबीन उत्पादक किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। जैसा कि हमने कहा था कि हम किसानों के साथ हैं, किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4,000 और कुछ ऊपर रुपया मॉडल रेट का आया है। अर्थात अब हमारे किसानों को हम 1,300 रुपये कुंटल का अलग से, हमारा उनका जो कमिटमेंट है वो एमएसपी की राशि का डिक्लेरेशन पैसा 13 तारीख के दिन एक बड़े भव्य कार्यक्रम में देने वाले हैं। तो ये 1,300 रुपये कुंटल का लाभ उनको हमारी उस एमएसपी पे देने के कमिटमेंट का उदाहरण है। हमारी सरकार सभी प्रकार की ऐसी जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं में धन की कोई कमी भी नहीं आने देगी, और जिनका जो हक है उसको वो चीज दिला के मान रही है। भावांतर योजना को लेकर लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि सरकार किसानों की फसल को एमएसपी पर खरीदना ही नहीं चाहती, इसलिए इस योजना को लाया गया है। लेकिन अब सरकार ने तारीख बताते हुए साफ कर दिया है कि किसानों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। हालांकि अब भी कांग्रेस इसे लेकर सवाल खड़े कर रही है। कोई इसका जो है औचित्य भी नहीं, न किसान को कोई फायदा है। जो आज बिक रही है सोयाबीन वहाँ पर मंडी में, वो तो 24 से 3,000 के रेट में बिक रही है। तो जो मॉडल रेट से नीचे तो 1,000-1,500 का घाटा पहले ही किसान उठा रहा है। तो ये भावांतर का पैसा कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, इसकी कोई जो है जनता को वो इस पर भरोसा नहीं है। भले ही कांग्रेस विपक्षी दल होने का फर्ज अदा करे और हर अच्छी योजना में खामी ढूंढकर सरकार को घेरे, लेकिन मोहन सरकार जिस तरह के फैसले किसानों को लेकर ले रही है, उससे ये तो लग ही रहा है कि किसानों के हित सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। खैर, मोहन सरकार के इस ऐलान के बाद एक बात तो पानी की तरह साफ हो गई है कि कांग्रेस के हाथ से अब भावांतर का मुद्दा भी छिटकने वाला है। ऐसे में अब देखना होगा कि मोहन सरकार की किसान हितैषी नीतियों के आगे कांग्रेस अब क्या नई रणनीति लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। धन्यवाद। और इस भावांतर योजना को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया है, क्योंकि पहली बार संभवतः ऐसा हुआ कि सरकार ने कोई सरकारी खरीद के पहले कोई स्कीम लॉन्च करती है। हालांकि कांग्रेस जरूर आरोप लगा रही है कि मंडी में सोयाबीन 2,400 से 3,000 के भाव बिक रहा है। सरकार ने मॉडल रेट 4,020 रुपये तय किया और 53 रुपये किसान को मिलना है। लेकिन ये दायित्व तो कांग्रेस का भी है कि अगर मंडी में अगर कहीं भी सोयाबीन अगर 2,400 से 3,000 के रेट बिक रहा है तो किसानों के हित में उसको भी आगे आना ही चाहिए था। फिर तो देखिए, जो प्रदेश की मंडियां हैं उसमें अलग अलग मंडियों में सोयाबीन का रेट अलग अलग है। अगर सोयाबीन की चर्चा हो रही है तो जी,
और इसमें जो केंद्र का जो समर्थन मूल्य है वो तो शायद 5,000 से ऊपर ही है। और मोदी सरकार अगर 5,386 जी जी 5,300 के ऊपर है जी। हाँ 5,300 के ऊपर है। और जिस तरीके से मॉडल रेट की बात अभी आप कर रहे थे, 4,000 रुपए मध्य प्रदेश की मंडियों में है, तो 1,300 रुपए का वो जो भावांतर है, जो भाव का अंतर है। और ये योजना जो है वो शिवराज जी के टाइम पर आई थी। किसानों को नुकसान नहीं हो, समर्थन मूल्य पे कम पे अगर मंडियों में कोई अनाज खरीदा बेचा जाता है तो उसका जो भी अंतर होगा वो भाव का अंतर जो है राज्य सरकार में देगी। इस तरह की एक योजना जो है शिवराज सरकार के समय पर आई थी। बिल्कुल, ये प्याज के दाम जब बहुत ज्यादा गिर गए इसके बाद ये योजना लाई गई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जब दाम काफी गिर गए थे तब योजना लाई गई थी और कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए मददगार भी साबित हुई थी। हालांकि इसकी आलोचना भी हो रही थी। किसानों के संगठनों की अपनी मांग थी कि साहब हमको जो है कृषि उपज का मूल्य इतना मिलना चाहिए कि जिससे कि उत्पादन लागत मूल्य हमको डबल मिलना चाहिए। तो बहुत सारी विसंगतियां हैं, लेकिन इस बीच में अगर किसानों को राहत देने की कोई एक कोशिश जो है मोहन सरकार अगर कर रही है तो उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए और उस पर किसी तरह का संदेह भी नहीं करना चाहिए। कांग्रेसी अगर ये सवाल उठा रहे हैं, जैसे भूपेन्द्र गुप्ता जी को मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि कब देगी इसका कुछ पता नहीं है और मंडियों में रेट बहुत कम है। ये बात ठीक है कि मध्य प्रदेश में तो अब सोयाबीन का रकबा भी काफी कम हो गया है। उतने बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में अब सोयाबीन का उत्पादन नहीं होता है और इसकी मांग में भी कहीं कमी आई है। पूरे देश में अब सोयाबीन की मांग में भी कमी आई है। नहीं, लेकिन फिर भी लगभग 60 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में सोयाबीन उगाई गई है। पिछली बार भी 66,000 हेक्टेयर में उगाई थी, 66,000 लाख हेक्टेयर में, लेकिन इसको 65 लाख हेक्टेयर में जी। अन्य कृषि फसलों के तुलना में अगर आप देखें तो इसका रकबा धीरे धीरे घटता जा रहा है। अब ये उतनी लोकप्रिय नहीं रह गई है क्योंकि सोयाबीन का एक दुर्गुण ये है कि जिस भूमि पर ये बोई जाती है उसकी उर्वरक शक्ति धीरे धीरे कम होती चली जाती है, फिर वहां पे कुछ होता नहीं है। तो अब किसान इससे थोड़ा सा बचने भी लगे हैं। लेकिन अभी ये जो भावांतर योजना की जिस पर चर्चा हो रही, तो मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं किसानों के हित में खड़ी है, उनकी मदद करने की इच्छुक है और इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। लेकिन आलोचना तो कर ही रही ना कांग्रेस। हालांकि किसान संगठन कई सारे इसको लेकर खुशी भी जता चुके हैं और सरकार के लिहाज से ही फायदेमंद है ना कि एक बार पैसे देने के बाद ये नहीं रहेगा ना कि उनको गोदाम किराए पे लेना है, खरीदी करवानी है और पूरा पैसा फंसाना है। जो धान को लेकर सरकार चिट्ठी लिख चुकी है केंद्र सरकार को सीधी खरीद को लेकर। नहीं तो देखिए, कोई भी सरकार जो है अब घाटे के सौदा करने के पक्ष में नहीं है। खासतौर पर मध्य प्रदेश की सरकार तो बिल्कुल भी इस स्थिति में नहीं है। पहले से वो काफी कर्ज में है। वो लगातार आर्थिक बोझ बढ़ाती चली जाए, गोदामों का किराया भी दे, उसकी सुरक्षा भी करे और फिर बाद में अगर किसी तरह का नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई वो कहाँ से करेगी। वो तो सरकार अपना हित भी देख रही है, साथ में किसानों का हित भी देख रही है। जी भाई प्रभु जी, हमने देखा पिछली साल 7 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन समर्थन मूल्य पे खरीदी गई थी। हालांकि इस साल केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पे इसको रिवाइज किया है। लगभग 26,49,000 टन खरीदी होना है और जिस प्रकार से भावांतर की राशि सरकार ने पहले से ही घोषित कर दी, तो सरकार को कुछ इसको लेकर आशंकाएं थी क्या कि ऐसा कुछ हो सकता है कि रेट कम हो सकते हैं? क्योंकि हमने देखा इस बार मौसम ने भी किसानों का ज़्यादा साथ नहीं दिया, खासतौर से सोयाबीन के मामले में। देखो मनोज जी, जो भी आपने कहा, सरकार की सबसे बड़ी परेशानी ये है समर्थन मूल्य पे यदि जिंसों की खरीदारी करती है, जिस तरीके से गेहूं और धान के लिए सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखी है, 77,000 करोड़ रुपए का तो केवल सरकार को उसी मद में नुकसान होता है जी। क्योंकि केंद्र सरकार से पैसा बाद में मिलता है, सरकार को अपना पूरा पैसा लगाना पड़ता है, अपने वेयर हाउस में रखवाना पड़ता है, पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है, ब्याज पे पैसा काफी ज्यादा, खरीदी से लेकर रख रखाव, परिवहन और सारे खर्चे जो है भारी पड़ते हैं। केंद्र सरकार जो है अपनी जरूरत का अनाज लेती है, मध्य प्रदेश में जितना उत्पादन होता है पूरा वो शायद नहीं लेती, वो तो सरकार पे बोझ बढ़ता है ये आर्थिक तौर पे। तो ये एक स्थिति है और वही स्थिति सोयाबीन को लेकर भी बनने वाली है। कोई समर्थन मूल्य पे खरीदारी होनी है। पिछले बार ये निर्णय लिया गया था, इसके पहले सोयाबीन के साथ ये निर्णय मध्य प्रदेश में नहीं था। अब इसमें जो है मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में देश में सबसे अव्वल नंबर पे है। लगभग आधा सोयाबीन पूरे देश में जितना होता है उसका लगभग आधा सोयाबीन मध्य प्रदेश में उपजता है। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है। पिछले बार ही जो है 5,47,000 मिलियन टन सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादन हुआ था। खरीदी होनी है 26 लाख की, केंद्र सरकार को चाहिए 26 लाख, बाकी कहाँ जाएगा? यदि सरकार पूरा समर्थन मूल्य पे खरीदती है तो गेहूं और धान से भी कई गुना ज्यादा राशि इस पे फंस जाएगी सरकार की, और ना इतने आपका संसाधन भी नहीं है और फिर उसको रख रखाव करना और केंद्र को उसको लेना नहीं है
और तो उसको आप राशन में भी नहीं बांट सकते लोगों को, सोयाबीन को उस तरीके से जैसे गेहूं चावल बांट देते हैं आप। तो ये बड़ी एक समस्या थी, तो जिसका तोड़ ये निकाला गया है और इसीलिए योजना पहले लॉन्च की गई। क्योंकि पिछली बार जो योजना आई थी तो मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य था जिसने भावांतर भुगतान योजना शुरू की थी जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे जी। योजना फेल हो गई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, अभी तक कई किसानों को अब पैसा नहीं मिल पाया इस लेकिन योजना का। इस योजना में उस और अब में बहुत जमीन आसमान का अंतर है मनोज जी, समय बदल गया है। अब भावांतर योजना केंद्र सरकार की योजना है। भावांतर भुगतान योजना जो आई है ये केंद्र सरकार की योजना है, उसी को मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है। और खुद मुख्यमंत्री मंच से कह चुके हैं कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सलाह पे उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है यहाँ पर। तो इसमें जो भी अंतर की राशि है वो केंद्र सरकार को प्रतिपूर्ति करनी है। एक बड़ी बात तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप 5,386 रुपये पे सोयाबीन खरीदें, उसको रखें और केंद्र उसको न ले तो आपका 1 क्विंटल पे जो है 5,386 रुपये जाम हो गया और बाकी के खर्चे अलग इसके दीगर। बिल्कुल, लोडिंग अनलोडिंग है। अब यहाँ पर यदि वही सोयाबीन मंडी में बिकने जा रहा है, अब मॉडल रेट से उसको 13 दे रहे हैं तो 1,300 रुपये सरकार का जा रहा है। बिल्कुल, यदि केंद्र सरकार इसकी प्रतिपूर्ति भी नहीं करती है मान लो तो 1,300 रुपये ही मध्य प्रदेश का भार आएगा, 5,386 रुपये नहीं आएगा। तो एक तरीके से सरकार के हिस्से पे ये बचत है, उस अनाज को रखने 3 गुना 1 क्विंटल में कह सकते हैं बच रहा है। हाँ बच रहा है, उसको ढोने परिवहन करने की ये सब से भी आप बच रहे हैं कि उसको रखेंगे कहाँ, खपाएंगे, वेयर हाउस का किराया है, तमाम चीजें, वो सारी चीजों से भी आप बच रहे हैं। मंडी में वो बिकने जा रहा है, व्यापारी वहां पर बेच रहा है, व्यापारी के लिए भी किसानों के लिए भी सुविधा हो गई कि अपने निकट की मंडी में वो बेच दे। इसीलिए बड़ी तादाद में किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया, 9 लाख से ज्यादा किसानों ने इसको लेकर रजिस्ट्रेशन कराया है, वो बेचने भी जा रहे हैं। अब ये जो मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया है कि 13 तारीख को भुगतान कर देंगे, क्योंकि पिछले बार भुगतान में विलंब हो गया था, बिल्कुल इस बार वो स्थिति ना आए तो इसलिए जो है सरकार अपने इस तरह से 13 तारीख को भुगतान कर देगी, उन्हें तारीख तय कर दी है। मॉडल रेट की भी बात थी, पहले दूसरे राज्यों की मंडियों से मॉडल रेट तय किए जाते थे, इस बार मॉडल रेट मध्य प्रदेश की मंडियों से तय किए जा रहे हैं। प्रदेश का सोयाबीन प्रदेश की मंडियों में जिस भाव पे बिक रहा है, 8-10 मंडियों के भाव लेके एक मीन निकाल के उसका मॉडल रेट यहाँ पे तय किया गया है। तो लगभग पूरा प्रदेश में उगाई भी नहीं जाती सोयाबीन, एक पर्टिकुलर बेल्ट है। हाँ, तो इसलिए जो है उसके भाव में बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं आने वाला है, किसान को बहुत ज्यादा इसमें नुकसान होने की भी गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए फायदेमंद योजना किसान के लिहाज से भी है, सरकार के लिहाज से भी है, प्रदेश के लिहाज से भी है। तो सारे पहलुओं को देखते हुए इस योजना को लॉन्च किया गया। अब इसमें जो सबसे बड़ा पक्ष ये है कि जब तक खरीदारी होनी है तब तक केंद्र सरकार उस हिस्से की प्रतिपूर्ति करता है कि नहीं करता है, ये देखने वाली बात होगी। यदि केंद्र बराबर पैसा दे रही है तो योजना सक्सेस है, क्योंकि सरकार अपने संसाधनों से कितनी बार किसानों को पैसे देगी। बिल्कुल, एक बार हो सकता है 13 तारीख को दे दे, लेकिन अगली बार फिर जब मौका आएगा तो पैसे की जरूरत तो पड़ेगी। तो केंद्र का हिस्सा इसमें आ जाए, केंद्र की भी बचत इसमें है कि उसको 5,300 रुपये नहीं खर्चा करने पूरे समर्थन मूल्य के, उसको भी 1,300 रुपये ही भार यदि वो देती है पूरा तो उसको आने वाला है। तो इसलिए फायदेमंद स्कीम हर तरीके से दिखाई दे रही है, बस इसमें कुप्रबंधन ना हो, पैसे का फ्लो केंद्र से सही हो या राज्य के संसाधन से जो है किसानों को समय पे मिले। तो एक बार जो धोखा खा चुके हैं किसान भावांतर को लेके, वो विश्वास अर्जित हो जाए तो आने वाले बहुत सारे समय में ये बहुत सारी फसलों के लिए इसको लागू किया जा सकता है। उसमें सरकार का भी फायदा है, प्रदेश का भी फायदा है और किसान का तो फायदा होना ही होना है जी। लेकिन ब्रजेश जी, किसान का तो फायदा, लेकिन एक और चीज हम देख रहे हैं कि पिछले साल हमने 143 लाख टन तेल आयात किया। हमारी जरूरत का हम 57% तेल आयात करते हैं, जिसमें सोयाबीन तेल भी बड़ी मात्रा में आता है, विदेशों से हम आयात करते हैं। हालांकि इसमें पाम ऑयल भी है, सूरजमुखी का ऑयल भी है, और एक तरफ देश में किसानों को भाव नहीं मिल पा रहा है, सरकार को भावांतर योजना लाना पड़ रही है। तो इस दिशा में सरकार को कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि एक तरफ सरकार ये कह रही है कि देश में तिलहन और दलहन 2 ऐसी फसलें हैं जिनको हम पूरे राशि समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे और देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमको ना तेल आयात करना पड़े ना दाल आयात करना पड़े। लेकिन स्थिति इसके उलट नजर आती, खासतौर से तिलहन के उसमें। देखिए मनोज जी, इस क्षेत्र में पहले सरकार ने प्रयास किया था। हमने देखा है कि राजधानी से लगे ही सलामपुर में बाकायदा एक सोयाबीन की फैक्ट्री लगी थी, यहाँ पे आसपास में तब सोयाबीन होता था, अब धान की उत्पादनता होती है। अब इस क्षेत्र में नहीं, तिलहन संघ काम करता था राज्य सरकार का, पूरा राज्य सरकार बीज भी उपलब्ध कराता था, खरीदते थे और वहाँ पे तेल निकाला जाता था, वो किसानों को भी फायदा, रोजगार भी मिलता था। लेकिन जो आपने पहले भी कहा कि जो शुक्ला जी भी कह रहे थे कि धीरे धीरे किसानों से सोयाबीन की उत्पादकता पर एक क्षेत्र का मोह भंग हो गया, दूसरे बेल्ट में होने लगा। तो इसमें दिक्कत ये है कि वो सोयाबीन को लगातार किसान, एक तो रिस्क वाला फैक्टर है इसमें,
बारिश जिस तरह से होती है तो ये एक रिस्की फसल हो गई है, मतलब एक जुआ खेलना जैसे होगा। बाकी बिल्कुल। यदि आप धान और गेहूं की फसल करते हो तो उसमें उतना रिस्क नहीं होता है। सोयाबीन में हुआ, जो दलहन की फसलें पीला होती हैं, मोजेक खास तौर से बहुत परेशान तो करता है किसानों ये ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो इस वजह से इसकी कम मात्रा में कुछ गैप देने के बाद इसकी उपजाऊ या फसल लेने की कोशिश करते हैं किसान, कि लगातार नहीं लेते हैं कि इस बार फसल यदि सोयाबीन की वही है तो लगातार उस पर लेने की कोशिश कम करते हैं। वो दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, दूसरी फसलों की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इसमें नुकसान होने लगता है। पहली बार मौसम भी एक बड़ी दिक्कत होती है। तो सरकार इस विषय में निश्चित तौर पर प्रयास करना चाहिए कि एक कोई, जिस तरह से हमने देखा गन्ने के मामले में होता है, तो फिर गन्ने की जिस तरह से उत्पादकता बढ़ती है मध्य प्रदेश के एक बेल्ट में, तो आप देखिए गन्ना किसान परेशान हो जाते हैं। उस तरह से मील में भी परेशानी हो जाती है, वहाँ से उनको वो नहीं मिलता। लेकिन जो प्रभु जी कह रहे थे, इस योजना का इस बार स्वरूप बदला हुआ है। 2017 में जब शिवराज जी ने योजना शुरू की थी तब हमने देखा था किस तरह से किसानों को उसमें वो लाभ नहीं मिल पाया था, पैसे नहीं मिल पाए थे, पंजीयन की समस्या आई थी, तमाम तरह की समस्याएं आई थी। और इसमें ये कहा गया था कि व्यापारियों को ज़्यादा फायदा हुआ, किसानों को फायदा नहीं हुआ है। तो आप देखिए इसके बाद 2018 में जब चुनाव होते हैं तो धोखा योजना करके एक अभियान चलाती है, न्याय यात्रा में किसान न्याय यात्रा करती है कांग्रेस। तो ये एक बड़ा मुद्दा बन गया था और इसके कारण से ये बाद में 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने बंद कर दिया था। और इसके बाद उन्होंने भी कहा था कि एमएसपी पे खरीदारी की। लेकिन आप देखिए दोनों के घोषणा पत्र में, चाहे वो संकल्प पत्र हो या वचन पत्र में, सोयाबीन का सीधा जिक्र नहीं था। दोनों ने गेहूं का, धान का जिक्र किया था। लेकिन अभी कांग्रेस ने पिछले कुछ दिनों पहले एक मांग की थी बाकायदा कि 6,000 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीन खरीदा जाना चाहिए। लेकिन ना उनके घोषणा पत्र में था, ना बीजेपी के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ वादा था कि 6,000 रुपये प्रति क्विंटल या 5,000 सीधा सोयाबीन की फसल पर नहीं था, गेहूं की फसल पर था, धान की फसल पर था। लेकिन अब जब सरकार सोयाबीन के मामले में ये कदम उठा रही है, जो 1,300 रुपये यदि वो नवंबर में दे देगी 13 नवंबर को, निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस का एक जो मुद्दा था वो मुद्दे कहीं ना कहीं छिन सकता है। क्योंकि जो जिस मांग की, एक तो एमएसपी आपने निर्धारित की है, वो जो प्रभु जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की मंडियों से लेकर आपने एक औसत निकाला है उसका, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही सोयाबीन हम देख रहे हैं कुछ जगह पे 5,000, कुछ जगह पे 3,000, 3,500, 4,000 इसके बीच में उसका मूल्य लगाया जा रहा है। लेकिन ऐसी खबरें भी हमने देखी जब नए सौदे खुले थे पहले जब मंडी में, तो 6,000 के ऊपर भी सोयाबीन का रेट मिला है। और अभी भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अच्छी क्वालिटी का सोयाबीन होता है उसको बीज के रूप में 6,000 की बात कर रहे हैं आप, वो 7 से 8,000 रुपये प्रति क्विंटल भी बेचते हैं। लेकिन वो अपने यहाँ सुरक्षित रखते हैं या गोदाम में रखते हैं, वेयर हाउस में रखते हैं और इसको बाद में बेचते हैं। तो सोयाबीन का दाम जो औसत निकला है मुझे लगता है वो बेहतर है। और यदि 1,300 रुपये उनको पहले से मिल जाते हैं किसानों को, तो इसका फायदा किसानों को भी होगा और उस तरह से किसानों में रोष नहीं रहेगा। क्योंकि जिस तरह से किसान संगठन इसका स्वागत कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनको अनुमान था कि इसके लगभग रहेगा। 6,000 की डिमांड थी, यदि 5,300 मिल रहा है, उससे ऊपर मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर किसान भी संतुष्ट होंगे। और केंद्र सरकार की योजना होने से एक भरोसा पहले से है केंद्र सरकार पर कि जिस तरह से किसान निधि उनको समय पर मिल रही है। यदि जो प्रभु जी कह रहे थे समय पर इसका भुगतान होगा तो निश्चित तौर पर किसानों को उसका भरोसा होगा और उससे अन्य फसलों पर भी फर्क पड़ेगा। यदि एमएसपी तय कर दिए जाएंगे, भावांतर में तय कर दिए जाएंगे, तो उससे किसानों का जो एक मुद्दा था, बड़ा मुद्दा जो हमने देखा 2023 में भी बड़ा मुद्दा बना था, वो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से भरोसा किसान बीजेपी पे करते हैं और बेहतर तरीके से उस पर कर पाएंगे। जी, लेकिन शुक्ला जी इसके साथ ये सुनिश्चित भी करना पड़ेगा ना कि जो मॉडल रेट है 4,000 वो भी समय से मिल जाए किसान को। चलिए, शुक्ला जी से संपर्क टूट गया। लेकिन प्रभु जी एक चीज और हो सकती है, अभी बड़े सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने की बड़ी बातें की जा रही केंद्र सरकार की ओर से कि ओला उबेर जैसी टैक्सी चलाने की बात है, पैक्ट कमेटियों को मजबूत करा जा रहा है नीचे तक। तो बेहतर होना कि ऐसे ही एक कोऑपरेटिव सेक्टर में इस तरह के नवाचार कर लिए जाएं कि मान लीजिए आपको जब तेल इतनी बड़ी संख्या में आपको आयात करना पड़ रहा है विदेशों से, अकेले सोयाबीन की बात करें तो 5 लाख टन तेल आपको आयात करना पड़ा है। राशन की दुकानों से हम देख रहे हैं कई सारे राज्यों में मसाले तेल की बिक्री भी हो रही है। तो ऐसा कोई एक मॉडल बनाने में प्रयास किया जा सकता है, अभी नहीं निकट 1-2 साल में आप, कि ऐसी कोऑपरेटिव सेक्टर के कुछ तेल मिलें डाल दी जाए एमएसएमई के सहयोग से, और वहाँ पर किसानों को पर्याप्त मात्रा में एक तो उनको उपज का दाम मिलेगा, सरकार पे बोझ नहीं पड़ेगा, और जो आयात महंगा पड़ता है उससे निजात मिल सकती है। और जो तेल है वो आप राशन की दुकानों पे जो उसके बनाई रेट है उस पर आप किसानों को खरीद करके और गरीबों को दे सकते हैं। मनोज जी, मैंने कहीं पढ़ा था, कितना सही है या गलत मुझे नहीं पता,
अंग्रेजों ने सबसे पहले मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में, वो जब ओरछा स्टेट हुआ करती थी, वहाँ पे सोयाबीन का बीज वो लेकर आए थे, वहाँ पे उगवाया था उन्होंने। वहाँ जो एग्रीकल्चर फॉर्म है, जो आज सरकारी फॉर्म है, वहाँ पर किसानों को भी दिया था। उसका नाम उनने रामदाना रखा था, क्योंकि राम राजा के क्षेत्र था, किसान उसको लेने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब सोयाबीन आया तो उसके लिए कोई ग्राहक नहीं मिला, जानवर भी उसको नहीं खा रहे थे, फेंका किसानों ने, तो उसके बाद उन्होंने वो गाना बंद कर दिया था। एक वो स्थिति थी। एक वो स्थिति आई उसके बाद, जो आपने सहकारिता की बात कही है, सहकारिता में जब तिलहन संघ बना, जब तो आप ये देखिए मालवा बेल्ट में सोयाबीन की बहार आ गई। बिल्कुल, कई सारे हमने देखे प्लांट लगे निजी क्षेत्रों के, उसको सोने का बेल्ट कहने लगे कि सोयाबीन के पीला सोना, पीला सोना, सरसों के बाद सोयाबीन को कहने लगे थे। तो जो है कई सोयाबीन वहाँ के किसान उगाने लगे। सरकारी तिलहन संघ के उसमें तेल निकलने लगा, उनको तत्काल वहाँ पे बाजार भी मिला, उनको बाहर तो बेच रहे थे, यहाँ पे भी सरकार का है। लेकिन कहीं ना राजनीतिक द्वंद्व में, या कहें आपसी मनमुटाव में, या नेताओं के ऐसे कुछ गणित हुए कि वो जो है तिलहन संघ बंद हो गया। तो वो प्लांट, सरकारी प्लांट भी बंद हो गए, निजी। अब किसानों का मोह भंग हुआ, तो जो अभी ब्रजेश जी जो कह रहे थे सलामतपुर का, वहाँ का निजी प्लांट भी बंद हो गए। बिल्कुल, तो इस हमने तरीके देखा की सीहोर स्थितियां के हुई। पचामा में कई सारे प्लांट थे। तो धीरे धीरे सोयाबीन से लोगों का मोह भंग, इसलिए मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन उत्पादन में भी पिछड़ गया था। लेकिन अब फिर बाजार बढ़ा है तिलहन का, तो फिर किसान उसकी तरफ आए हैं। सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन ये बिल्कुल निश्चित तौर पर है कि सरकार को इसमें कोऑपरेटिव सेक्टर के जरिए फिर काम करना होगा, जैसे महाराष्ट्र में गन्ना लॉबी या दूसरे सेक्टर में सहकारिता का काम होता है। कोऑपरेटिव के जरिए सरकार इसको बढ़ा सकती है, किसानों की अंश पूंजी कर सकती है। हमारे यहाँ डेयरी उद्योग को बढ़ाने की बात हो ही रही है कोऑपरेटिव को, अमूल की तर्ज पे। उस तर्ज पे यदि यहाँ पे किया जाए तो निश्चित तौर पे किसानों को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि सोयाबीन, कोई भी चीज़ को सरकार को खरीद के रखा जाए उस पर नुकसान है सरकार को। यदि वो प्रोसेस हो रही है, उसका फूड प्रोसेसिंग हो रही है उसकी, सरकार को भी फायदा है, किसानों को भी फायदा है, रेट भी ज़्यादा मिलेगा। तो क्योंकि उसका तेल निकल जाएगा, आयात तो हमारा पर निर्भरता घटेगी हमारी। तो ये कोशिश सरकार को करनी चाहिए निश्चित तौर पर, चाहे केंद्र सरकार करे या राज्य सरकार करे, लेकिन सोयाबीन उस दिशा में प्रयास नहीं हो रहा। तेल के साथ उसका जो बायो प्रोडक्ट है वो भी अच्छे खासे दाम में बिकता है, ऐसा नहीं कि वो कोई औने पौने दाम में बिक रहा है। आजकल तो सोयाबीन, आप जो सांची का दूध लेते हैं उसमें भी विटामिन ए एडेड लिखा होता है, वो सोया मिल्क, सोया से आता है। सोया टोफू, सोया पनीर बिक रहा है, सोया के बहुत सारे है। प्रोडक्ट बन रहे हैं सोयाबीन के। और ऐसा भी कोई सा भी जो बच्चे जो फास्ट फूड खाते हैं, ऐसा कोई सा भी फास्ट फूड नहीं है जिसमें सोयाबीन का प्रयोग ना हो रहा हो। लोग नाश्ते में भी सोयाबीन लेने लगे हैं, तो इस तरीके से बहुत सारा उपयोग उसका बढ़ गया है। तो लेकिन उसको उपयोग, उत्पादन को पूरी तरह खपाने का तंत्र हमको बनाना होगा, तब वो जो आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जो बात कर रहे हैं हम, तब जाकर वहाँ पर आत्मनिर्भरता आएगी। नहीं तो हम आयात पर ही निर्भर होते रहेंगे, और इस तरीके की योजनाएं हमको लानी पड़ेंगी कि कैसे भी उसको हल निकाला जाए, समस्या का समाधान ऐसा जुगाड़ तंत्र में ना करके उसका स्थायी समाधान सरकारों को देखना होगा, तो शायद इसका हल निकल सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अब देखना है कि सरकार इस दिशा में कब पहल करती है। बहरहाल बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो भावांतर का भाव, सरकार का भाव तो अच्छा है, बाजार में भाव भी अच्छा मिल रहा है, अब कांग्रेस का भाव जो कुछ भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि ऐसी स्कीम से आप एक बार दो बार जरूर किसानों का भला कर सकते हैं। लेकिन अगर लंबे समय तक किसानों का अगर आपको भला करना है तो आपको दीर्घकालिक रणनीति बनाना होगी, किसानों को संसाधन उपलब्ध कराना होगा, और जो प्रोसेसिंग की यूनिट हैं उनकी ओर आपको उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। वरना केवल आप खरीदी करते रहेंगे, बिक्री करते रहेंगे, सहेजते रहेंगे, तो किसी का भला होने वाला नहीं है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।